कृषि विधेयक बिल को लेकर पूरे देश में किसानों के द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा है, तो वहीं मुजफ्फरनगर और मथुरा बागपत के बाद बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में और अरनिया ब्लॉक क्षेत्र के गांव अगौरा अमीरपुर में भी कई गांव के लोगों ने किसान पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों के द्वारा कहा गया कि राकेश टिकैत के एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से भी सैकड़ों किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे। में किसान लोगों ने पंचायत की है, क्या किसानों का आगे निर्णय है? 14-15 गांवों से हम सभी किसान लोग भाई सब इकट्ठे, और जो भी किसानों का हितैषी है उसके साथ हम जानों और माल से और खून से हर चीज़ से हम लोग तैयार हैं। टिकैत साहब जो हमारे साथ में दिखाई दिए, हम लोग वहाँ लग जान दे देंगे और अपना पूरा टाइम भी देंगे। और 15-20 गांवों के जो लोग इकट्ठे हैं, हम सभी लोग जाने की वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। ट्रैक्टर से, गाड़ियों से, सब तरह से जाएंगे हम लोग। सरकार तो कह रही है ये जो कानून बना है किसानों के हितों में है। नहीं, गलत कहते हैं। हितों में बनाते तो क्यों रोते रहे किसान और क्यों परेशान होते? वापस लेते, इन्हें वापस लेने अगर जो हित में बनाया किसानों की में तो, और जब तक ये वापस नहीं लेते हैं हम लोग बराबर जाते रहेंगे। दिल्ली को चारों तरफ से जाम करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जाम भी कर देंगे। तीनों बिल वापसी, जब भी घर वापसी। ये युवा किसान है आप, और क्या किसानों को संदेश देना चाहेंगे आज पंचायत को लेकर? यही है, हम यहाँ से सब निकल रहे हैं। 15-16 गाँवों की हमारी मीटिंग हो रही है यहाँ। अगौरा, मलगोसा, शहबाजपुर, सलेमपुर, पहाड़गढ़ी, हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और थोड़ी बहुत देर में निकल रहे हैं। और जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। तो क्या जो टिकैत साहब के जो आंसू हैं वो एक तलवार की तरह बनकर उभरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आंसुओं का ही सैलाब है और एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। जो ये लगता था तक कि धरना जो वो खत्म होने पर है, और एक जो टिकैत साहब के आंसुओं ने वो धरने में 10 गुनी जान बढ़ा दी है, तो ये धरना क्या कामयाब हो पाएगा? ये 10 गुना बड़ा धरना हो गया है पहले से, इसको 100 गुना भी करेंगे। हाँ, आज जगह जगह पंचायत हो रही और होंगी, और किसानों के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के किसानों के लिए? सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि सभी किसान भाई वहाँ पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें और अपना वहाँ जाके दिल की बात रखें। ये जो हमारे साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, क्यों नहीं सुन रही है ये सरकार? ऐसी क्या सरकार में बात हो गई जो सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्या ये सरकार किसानों से नहीं है? क्या बगैर किसानों की सरकार बन जाती है? क्या कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या अन्याय हो रहा है हमारे साथ? मार पीट, हर तरह से जुल्म हो रहे हैं किसानों के साथ, और बगैर किसान के क्या है? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। में किसान पंचायत कर रहे हैं, किस विषय को लेकर कर रहे हैं? किसान जो है टिकैत के समर्थन में, और किसान के समर्थन में ये पंचायत ग्राम अगौरा में कई ग्रामों की पंचायत हो रही है। और इसके बाद हमारा जो प्लान है गाजीपुर बॉर्डर पे जाने का है। कितने किसान लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं, कितने लोग समर्थन दे रहे हैं किसान भाई? हजारों किसान शामिल हो रहे हैं यहाँ, कई गांवों की पंचायत हो रही है। आगे क्या प्लान है किसानों का? अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो किसान के साथ जब तक ही ये है कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। तो ये जो किसानों का दिल जो पसीजा है, जो टिकैत साहब के जो आंसू आए थे उनसे एक सैलाब आया है, उनके आंसू एक तलवार की तरह लगे हैं, क्या बिल्कुल चौधरी साहब की जो आंसू आए हैं उससे बहुत समर्थन है इस टाइम गांव में। गांव से ट्रैक्टर चलेंगे अब। और किसान भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? और बस यही कहेंगे कि सभी लोग इसमें सहयोग करें, सभी किसान मिलकर सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकैत साहब का समर्थन करें। आज तो ये पंचायत हो रही है, कुछ ही देर में यहाँ से कई ट्रैक्टरों से किसान निकलने वाले हैं गाजीपुर के लिए। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर के अरनिया ब्लॉक क्षेत्र के गांव अगौरा अमीरपुर में जैविक कृषि केंद्र का उद्घाटन हुआ, जो कि अगौरा के जैविक कृषि केंद्र के संचालक तैयूब खां की मां के द्वारा कृषि केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं जैविक कृषि से बिल्लू सिंह नागर के द्वारा बताया गया कि इसका एक नारा भी हम देते हैं, जहर मुक्त हो हिंदुस्तान, खुशहाल भूमि खुशहाल किसान, और कहा कि इस केंद्र से गांव और क्षेत्र के किसानों को काफी फायदा होगा और उनकी फसलों की भी दोगुनी पैदावार होगी। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। गांव अगौरा में एक उद्घाटन हुआ है, बीज भंडार जो भी दुकानें खोली है जी, किसानों को क्या सुविधा मिलेंगी, क्या विषय को लेकर ये यहाँ पर? मैं पहले अपना सर्वप्रथम परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम बिल्लू सिंह नागर है और मैं बायोवेल जैविक संस्था में जो मानव कल्याण, जीव कल्याण और पर्यावरण के लिए
जो मुहिम छेड़ी है जहर मुक्त हो हिंदुस्तान, खुशहाल भूमि खुशहाल किसान, उस अब मिशन में जुड़ा हुआ हूँ। और आपका उत्तर प्रदेश से लेकर हम उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हर जगह इसी मिशन पर कार्य कर रहे हैं। और किसानों के लिए, जो किसानों की आय दोगुनी की बात होती है, वो कभी भी रासायनिक के माध्यम से नहीं हो सकती। उसका एक सरल और अच्छा जो माध्यम है वो केवल जैविक खेती है। जैविक खेती के माध्यम से किसान बहुत से लाभ ले सकते हैं। अपनी जो फसल है उसके जो दाम है वो दुगने ले सकते हैं। जैविक के उससे अपने जो पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। जैविक के माध्यम से आप जीव कल्याण का काम कर सकते हैं और जैविक के ही माध्यम से आप मानव कल्याण का काम करते हैं। क्योंकि आज आप देख लीजिए, रासायनिक की वजह से जितनी भी बीमारियां उपज हो रही हैं उसका मुख्य कारण रासायनिक है। तो आज मैं इस अगोरा जो गांव में जैविक कृषि केंद्र का उद्घाटन हुआ है और जो इनके ऑनर हैं तैयूब खान जी, उनका शुक्रगुजार हूं और वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहता हूं एक बार वो भी आए। और इन्होंने एक अच्छा अपने गांव में मुहिम तैयार की है और बधाई के पात्र है। जहर मुक्ति की तरफ अपने गांव को ले जाने के जो संकल्प लिया है, वाकई में बहुत ही एक काबिल तारीफ है। मैं यही चाहता हूं सभी किसानों से, यदि आपको अपनी फसल की आय दुगनी लेनी है, यदि आपको मानव कल्याण का काम करना है, यदि आपको जीव कल्याण का काम करना है, तो आप जैविक खेती अपनाएं। उसमें आपको अपनी आय का रेट भी दुगना मिलेगा और एक सम्मान के जो प्रतीक हैं वो भी होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैविक खेती बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाली पीढ़ी रोग से मुक्त रहे, वो रोगी ना हो, ये जहर से हमें बचना है तो जैविक खेती करनी पड़ेगी। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जी आपने एजेंसी ली है, यहाँ पर उद्घाटन हुआ है इसका, किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों को तो बताने के लिए आए हैं ना ये। गौरा में आज जो केंद्र की ओपनिंग हुई है वो तैयब खान जी के यहाँ हुई है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि किसानों को क्या क्या बेनिफिट हैं। किसानों को सबसे पहले उनकी ज़मीन की टेस्टिंग होगी 2 बार साल में और उनको एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा जिससे वो डायरेक्ट अपने फसल के बारे में बात कर सकते हैं एक्सपर्ट से। और जितनी सरकारी स्कीमें आती हैं उनका इस केंद्र के माध्यम से उनको पता चलेगा और जितने बेनिफिट्स हैं वो केंद्र के माध्यम से होंगे। उनकी फसल का दाम भी इनके केंद्र से मिलेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं किसानों के लिए जो केंद्र के माध्यम से मिलेंगे। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज़ संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट।